द्रौपदी के बावली में जहाँ स्नान करती थी, उसी बावली में जा करके और दुर्वासा ऋषि सुबह सुबह 4 बजे का समय था, जा करके स्नान करने लगे कि ये लोग जब तक आएंगे तब तक हम स्नान करके निकल जाएंगे। अपने लंगोटी को धो करके और खिला दिया और उसके बाद स्नान करना आरंभ कर देते हैं। स्नान कर रहे थे तब तक द्रौपदी अपने सखियों के सहित पहुंच गई। तो बाबा ने जब देखा तो बाबा ने क्या किया कि उसी एक कोने में जा करके और डुबकी लगा कर बैठ जाते हैं कि ये लोग आई हैं और स्नान करके निकल जाएं, तब हम निकले और मैं नंग हूँ, कैसे जल से बाहर निकलूं। अब द्रौपदी ने कहा कि देखो निर्मल जल था, निर्मल मन सोई मोहि भावा, निर्मल जल था और क्या हुआ कि इसमें कोई जटा है, कुछ खरपतवार है, देखो इसमें क्या है। एक सखी ने कहा कि देखो एक पत्थर उठाओ और उस पर मारा जाए, हो सकता कोई खर होगा तो इधर उधर चला जाएगा। अब मैया वो पत्थर को सखी ने जैसे उठा करके मारना चाहा, बाबा ने हाथ उठाकर कहा बच्चा मैं हूँ। सोची माँ ये कहूँ पाथर तो मुड़ उड़ जाए फूट, अब बच्चे भरे नहीं है, हाथ को उठा दिया। द्रौपदी ने कहा कि बाबा आप हमारे सरोवर में क्यों आए? कहा बच्चा हमने सोचा था कि आप जब तक आओगी तब तक हम स्नान करके लौट जाएंगे, मगर आप लोग आ गई और हम नंग हैं इसलिए जल से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि आप लोग स्नान करके चली जाओ तब मैं बाहर निकलूं, इसलिए मैं एक कोने में जा करके अपने नेत्र को बंद करके बैठ जा रहा हूँ। आप स्नान करके निकल जाओ, उसके बाद मैं बाहर आऊंगा। द्रौपदी ने कहा बाबा अगर आप नंग हैं तो ये मेरे दुपट्टा को लीजिए, अपने पट को दिया और कहा इसे लपेट कर आप बाहर निकल आओ, तब हम लोग स्नान करेंगे। जब दुर्वासा ऋषि ने उस दुपट्टे को लपेट कर और बाहर निकल करके आते हैं, कहते हैं कि हे बेटी तूने मेरी लाज को बचाई है, तूने मेरी लाज को बचाई है, जाओ सभा बीच तुम्हारी लाज मैं बचाऊंगा, ये तुम्हारा ब्याज के सहित मैं ये तुम्हारी लाज को बचाऊंगा। वही आशीर्वाद था, दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, फिर आशीर्वाद कम नहीं हुआ। आशीर्वाद उन्हें मिला था दुर्वासा ऋषि का, तो उनका बाल बांका नहीं कर पाए, है ना। उसी तरह से उदर में भगवान आते हैं, भगवान उदर में आते हैं। एक बालक उदर में था, पहले महीने में उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, आप सुन लीजिए, पहले महीने में कोई ज्ञान नहीं होता है, दूसरे महीने में लोथा होता है, तीसरे महीने में शरीर पुनः तैयार हो जाती है और चौथे महीने में नख हो जाता है, पांचवें महीने में उसे ज्ञान पैदा हो जाता है। और जब ज्ञान पैदा हुआ तो बच्चा माता और पिता को नहीं पहचानता कि यही मेरे माता है यही मेरे पिता है। किसको पहचानता है? जानते हो कि नहीं जानते हैं? प्रभु को याद करता है। प्रभु को याद किया तो ये ना समझिएगा कि प्रभु उदर में आते नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित ने गर्भ में ही प्रभु का दर्शन किया। सुने कि नहीं सुने? अगर नहीं विश्वास है तो किताब में देख लीजिए आकर के। प्रभु वो बालक याद किया तो प्रभु गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ये सिर और ये पैर इकट्ठा होता है, आपका भी था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो हे प्रभु हमें इससे ये नरक कुंड से बाहर निकालो, मुझे बड़ा ही यहाँ दुख है, बड़ा ही तकलीफ है। कहते हैं बाहर निकालो, मगर वो भगवान कहते हैं ये बताओ इसी में रहो। कहा क्यों प्रभु क्या कारण है? कहा ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें अगली बार निकाला था तो आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया। तो प्रभु ने
बालक कहता है, बच्चा कहता है, क्या कहता है कि हे प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने हमें अगली बार भेजा तो पशु बनाकर भेजा, हमारे गले में रस्सी लगी हुई थी, अगर आपका नाम लेते गोसाया आवत दुई लाठी मारत कहा चलो चले, तो अपने पेट के लिए जाएं कि आपका नाम ले प्रभु, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें तो आपका दोष है। प्रभु कितने सीधे हैं। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा दोष है, आपको पशु बनाए, मगर जब दोबारा मैंने तुम्हें भेजा तो तुम्हें पशु नहीं बनाया, पक्षी बना दिया था, पंख लगा दिया था, चाहे जहां उड़ जाते और मेरा नाम ले सकते थे, क्यों नहीं लिए? कहा प्रभु इसमें भी आपका दोष है। कहा कैसे? कहा ये बताओ, जब आपने मुझे पैदा किया तो इतना जानवर पैदा कर दिए, इतना जीव जंतु पैदा कर दिए कि अगर नीचे बैठ करके मैं आपका नाम लेते तो कोई आता मुझे हप लेता, और पेड़ पर वृक्ष पर बैठ करके अगर आपका नाम लेते तो क्यों आवत गुलतियल मार देते, हम नीचे चला आए। ये नाते 1 घंटा मुझे समय नहीं मिला, 1 घंटे का समय नहीं मिला, ये डाली से वह डाली, वह डाली से वह डाली दौड़ते रह गए, समय बीत गया, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाए। ना जाने कब कब प्रभु का बुलवा हो जाए। सही है ना? चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे, पल पल वो आटो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आटो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आटो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आटो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जितने अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, जितने अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आटो पहर धीरे धीरे, पल पल